दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो कहानी, जो सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ, इस कहानी को, इस सच्ची घटना को सुनने के बाद आपका भी इंसानियत पर से भरोसा पूरे तरीके से उठ जाएगा। आज की ये जो कहानी है, ये कहानी इतनी ज़्यादा दर्दनाक है, इतनी ज़्यादा हैवानियत भरी है कि जब आप इस कहानी को सुनेंगे तो आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर कोई व्यक्ति अपनी ही सगी पत्नी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कैसे कर सकता है, उसके साथ जिस पत्नी के साथ जीने मरने की कस्में खाई जाती हैं, जिसके साथ साथ फेरे लिए जाते हैं, जन्मों जन्म के वादे किए जाते हैं, उसी के साथ में एक जो पति होता है वो अपनी ही पत्नी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार, इतना ज़्यादा हैवानियत कैसे दिखा सकता है। तो ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। तो चलिए इस कहानी को सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हाजिर हूँ एक बार फिर से एक ऐसी ही सच्ची घटना, सच्ची कहानी के साथ में। और मेरा आप लोगों को ये कहानी सुनाने का उद्देश्य आप लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या आप लोगों की भावनाओं को आहत करना बिल्कुल नहीं, बल्कि समाज में घट रही घटनाओं से आप लोगों को जागरूक करना है। तो ये जो कहानी की शुरुआत है, इस कहानी की शुरुआत दरअसल बिहार से होती है। बिहार में एक ज़िला पड़ता है जिसका नाम कि सिवान ज़िला होता है। सिवान ज़िला में एक छोटा सा परिवार रहता है और उस परिवार में काफ़ी ज़्यादा गरीब परिवार होता है। वो उस परिवार में एक माता, पिता और एक बेटी होती है और इस परिवार में और इसके अलावा कोई भी नहीं होता है। ये लोग किसानी करते हैं, किसान होते हैं और कैसे भी करके अपना जीवन बिता रहे होते हैं। बिटिया बड़ी हो जाती है, बेटी की एक अच्छे बगल के ही गांव में एक लड़का होता है, अच्छे परिवार से होता है। उसके साथ में उस लड़की का विवाह तय कर देते हैं। अच्छे से सारे रीति रिवाज के साथ में जो ये रिश्ता होता है ये जुड़ जाता है, इन दोनों का विवाह हो जाता है। उसके बाद में ये जो लड़का होता है, क्योंकि ये लड़का पुलिस में होता है, एक पुलिस कर्मचारी होता है, इस वजह से ये लड़के की जो ड्यूटी हर अलग अलग राज्य में, हर अलग अलग शहर में होती रहती है ट्रांसफ़र, इसलिए ये लड़का अपनी पत्नी के साथ हर अलग अलग जगह उसके साथ में रहा करता था। तो बात है 5 मार्च 2024 की, जब ये जो लड़का होता है इसका नाम शिवम होता है। शिवम और उसकी पत्नी का नाम होता है श्रेया। अब ये जो शिवम होता है ये पुलिस की इसकी नौकरी होती है और इसकी जो ड्यूटी लगती है वो छपरा के थोड़ा सा दूर ये गाँव पड़ता है, मंझारी गाँव, वहाँ पे उसकी ड्यूटी लगी होती है। वो अपनी पत्नी के साथ में वही मंझारी गांव में जो पुलिस लोगों को अलग से एक पूरा कंपार्टमेंट दिया जाता है जिसमें सारे पुलिस लोग रहते हैं, उसी कंपार्टमेंट में एक फ़्लैट इसको भी दिया जाता है और शुभम भी इसी फ्लैट में रहता है अपनी पत्नी के साथ में। और ये लोग अच्छे से सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। ये लोग खाते पीते, वो ड्यूटी जाता, ये रात में खाना बनाती, घर का काम करती, घर संभालती, सब कुछ ऐसे ही चल रहा होता है। और लेकिन एक बार की बात होती है जब ये जो लड़का होता है, इस लड़के को किसी काम से कम 20 से 25 दिन के लिए कहीं और दूसरे शहर में जाना पड़ा था। तो ये लड़का जो होता है वो लड़का चला जाता है, लेकिन ये जो लड़का होता है इसको अपनी बीवी पे शक होता है कि कहीं मेरी बीवी मेरे घर के पीठ पीछे कहीं किसी और से मिलती तो नहीं है, किसी और से कहीं मिलने तो नहीं जाती है, किसी और से इसका कोई चक्कर या फेयर तो नहीं है। उसको एक शक की बीमारी थी जिस वजह से उसको अपनी ही बीवी पे शक होता था, क्योंकि वो घर से बाहर रहता था। अब उसकी बीवी घर में क्या कर रही है उसको बिल्कुल भी पता नहीं होता था। अब क्या होता है कि एक सुबह की बात होती है जब ये जो होता है लड़का, इसको अपनी बीवी की चिंता हो रही होती है। तो ये फ़ोन करता है और देखता है कि आखिर इसने फ़ोन नहीं किया, लाओ मैं फ़ोन करके हालचाल पूछ लेता हूँ। जब ये फ़ोन करता है तो फ़ोन नहीं उठता है। अब जब वो फ़ोन नहीं उठता है तो वो दोबारा कोशिश करता है कि शायद काम में बिज़ी होगी, मैं दोबारा करता हूँ। अब वो दोबारा करता है, फ़ोन दोबारा भी नहीं उठता है और वो उसको लगातार कम से कम
20 से 25 कॉल कर देता है, 25 से 100 कॉल कर देता है, लेकिन फ़ोन नहीं उठ रहा होता है। अब वो परेशान हो जाता है। अब ऐसे में वो फ़ोन करता है अपने पड़ोसी को। अब जो उसी फ्लैट में जो पुलिस अफसरों को फ्लैट मिला था, उसकी थोड़ी दूर पर उसके जो दोस्त यार थे, उनके पास फ़ोन करता और कहता है, देखो मैंने अपनी बीवी को कब से कॉल कर रहा हूँ, वो फ़ोन नहीं उठा रही है, ज़रा जाके घर पे देखो आखिर बात क्या है और मोबाइल कहाँ है। अब जो पड़ोसी लोग होते हैं वो कहते हैं, ठीक है, अगर ऐसी बात है हम जाते हैं। सारे पड़ोसी लोग मिल कर के जाते हैं उसके घर पे, और जब देखते हैं तो बाहर का दरवाज़ा खुला रहता है। वो लोग घर में इंटर करते हैं। जब घर में जाते हैं तो देखते हैं कमरे का दरवाज़ा भी खुला है। अब जब कमरे में वो लोग पहुंचते हैं तो कुछ ऐसा देखते हैं कि वहाँ के लोगों की चीखें निकल जाती हैं। दरअसल बात ऐसी होती है कि बेड पे जो उसकी बीवी होती है वो बेतहाशा पड़ी होती है। उसके कपड़े उसके जिस्म पे नहीं होते हैं, उसके जिस्म पे बहुत सारे चोट के, घाव के, नाखूनों के निशान होते हैं। अब जब वहाँ के लोग ये सब देखते हैं काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। फिर वहाँ के लोग जो उसकी पत्नी होती है उसके हाथ की नस देखते हैं, चेक करते हैं, तो पता चलता है कि ये तो अब इस दुनिया में नहीं रही। अब वो लोग फ़ोन लगाते हैं उसके पति के पास और बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, वो बिना कपड़ों के बिस्तर पे पड़ी हुई थी, उसके जिस्म पे काफ़ी सारे निशान हैं, चोट के, घाव के निशान हैं। अब ये जो पति होता है वो घर पे आता है। घर पे आने के बाद अब पुलिस जो होती है वो भी पहुंचती है, क्योंकि जाहिर सी बात है, लोग सदमे में थे कि पुलिस की ही बीवी के साथ में ऐसा कौन कर सकता है। भला ऐसा कौन है जो पुलिस के साथ में ही ऐसा कर रहा है। और ये तो इतनी सेफ जगह थी, हर आसपास में पूरे पुलिस भरे हुए थे। भला इतनी हिम्मत किसकी हो सकती है जो पुलिस के घर में आके पुलिस की ही बीवी के साथ ऐसी हैवानियत दिखा जाए। पुलिस जांच करती है और उसके पति को बुलाती है, पूछती है कि आखिर तुम्हें कुछ पता है। तो जो उसका पति होता है कि नहीं साहब, आपको तो पता है कि मैं भी पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ और मैं भी अपनी ड्यूटी से कहीं और गया हुआ था, मुझे कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद में पुलिस भी परेशान और हैरान हो जाती है कि ये केस तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा उलझन में डाल देने वाला है। उसके बाद में पुलिस काफ़ी ज़्यादा पूछताछ करती है। वो जो ये जो इसकी महिला होती है, इसकी जो कॉल डिटेल निकालती है, CVR कॉल डिटेल निकालती है, तो उसमें किसी के साथ भी इसकी बातचीत का कोई ऐसा नंबर भी नहीं मिल पाया जिससे कि किसी और पे शक जाए। तो अब इससे तो ये साफ साबित पता चल रहा था कि वो महिला जो है वो दरअसल किसी प्रेम प्रसंग के मामले में नहीं पड़ी थी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उसके मोबाइल पे कॉल आता जाता ज़रूर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अब पुलिस और ज़्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर आप कौन हो सकता है खूनी, हत्यारा, कातिल। अब जो पुलिस होती है वो कहती है कि एक काम करते हैं, जो आसपास के पुलिस जो डिपार्टमेंट में CCTV कैमरा लगाया हुआ है उसको चेक करते हैं, कहीं ना कहीं कोई सबूत तो मिलेगा ही कि आखिर कौन आया था घर पे, किसने हत्या कर दी। अब पुलिस जब CCTV फुटेज को अच्छे से खंगालती है तो उसमें देखती है कि दोपहर के 2 बजे जो एक लड़का है जिसका नाम कि रवि है, वो रवि दरअसल कोई नहीं बल्कि इसके पति यानी कि शुभम का भाई होता है, छोटा भाई। अब जब पुलिस देखती है कि वो घर में जा रहा है तो पुलिस बुलाती है शुभम को और पूछती है कि तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे घर पे आया था और ये बात तुमने हम लोगों से क्यों नहीं बताई। तो जो शुभम होता है वो पहले तो बहुत अजीब से सवाल इधर उधर के जवाब देने लगता है, इधर उधर के सवाल करने लगता है और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है। अब उसके बाद पुलिस को थोड़ा सा डाउट तो ज़रूर जाता है। अब पुलिस सीधा पहुंचती है रवि के पास। जब रवि के पास पुलिस पहुंचती है तो रवि से पूछताछ करती है। पहले तो वो भी गुमराह करने की कोशिश करता है, कुछ नहीं बताता है, लेकिन जब पुलिस रवि से तबीयत से पूछताछ करती है तब जाके रवि टूटता है और पुलिस को बताता है कि दरअसल मैंने ही खून किया है अपनी भाभी का और मुझे उनका खून करने के लिए बल्कि किसी और ने नहीं बल्कि मेरे सगे भाई शुभम ने ही बोला था। अब पुलिस भी हैरान कि भला सगा भाई अपनी ही बीवी का खून करने के लिए तुम्हें क्यों कहेगा। तब जाके जो शुभम होता है उसको बुलाया जाता है। अब उनसे पूछताछ की जाती है तो वो बताता है
बात ऐसी है कि मैं अपने घर पे नहीं रहता था, और जब मैं अपने घर पे नहीं रहता था तो मुझे शक होता था कि मेरी बीवी किसी और से मिलने जाती है, किसी और के साथ उसका कोई प्रेम प्रसंग चल रहा है, इसलिए मुझे उस पर शक होता था। और हमारी बहुत महीनों महीनों तक, हफ्ते हफ्ते तक, 2-3 दिन तक लड़ाई भी चला करती थी। हमारे में बहुत लड़ाई होती थी, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाता था। तो फिर एक दिन की बात है, जब मैं अपने भाई के पास फ़ोन किया, मेरी झगड़ा हुई थी, और मैंने उसको बोला कि तुम्हें तुम्हारे भाभी का कत्ल करना है। तो पहले तो उसने बोला कि मुझे क्या मिलेगा। तो फिर मैंने उसको बोला कि तुम्हें तुम बदले में कुछ भी चाहिए, जो भी हो अपने भाभी से ले सकते हो। तो उसके बाद में ये जो रवि होता है, वो रवि अपनी भाभी के पास जाता है, घर पे जाता है, उससे बातचीत करता है और उसके करीब आने की कोशिश करता है। पहले तो उसकी भाभी को सब कुछ नॉर्मल लगता है, सही लगता है, लेकिन जब वो कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ने लगता है और जब रवि अपनी भाभी के साथ में ज़बरदस्ती उसका रेप करने की कोशिश करता है, काफ़ी ज़्यादा वो चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन वो क्या ही कर सकती थी। उसके साथ ज़बरदस्ती रेप करने के बाद रवि उसकी गला दबा करके हत्या कर देता है। अब जब ये बात पुलिस सुनती है और वहाँ के आसपास लोग सुनते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाते हैं कि वाकई में ये तो बड़ा ही अलग किस्म का केस है। कोई भला बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी सबूत के आप किसी की जान के पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं और उसकी हत्या तक कर देते हैं। और रही बात प्रूफ की, और पता चल जाए अगर आपको कि आपकी बीवी का या आपके पति का किसी और के साथ प्रेम प्रसंग है, तो उसका मामला मर्डर कर देना, उसका मामला खून करना, हत्या करना बिल्कुल नहीं है। तो कहते हैं कि बुरे खेल का बुरा अंजाम होता है। अब ये जो पुलिस से है, अब ये इसके ऊपर कार्रवाई करेगी कड़ी से कड़ी, और इसको कड़ी से कड़ी सज़ा उम्र कैद की मिल सकती है। और ये जो रवि है, इन दोनों की ज़िंदगी तो अब ख़राब हो ही गई है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मेरे चैनल पे बढ़िया से कमेंट करें। मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, और जो मेरे कमेंट्स और जो मेरी वीडियो पे सबसे अच्छे कमेंट्स करेगा, मैं उनका नाम अपनी वीडियो के अंत में ज़रूर लूँगी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की सच्ची कहानी। और चलिए फिर ऐसे ही मिलते हैं किसी और सच्ची घटना, सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग सावधान रहें और सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।